सभी को आत्मवंदन। आज हम जानेंगे इस वीडियो में कि ईगो को कैसे रूपांतरित करना है, कैसे बदलना है। हमारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई बाहर नहीं, हमारे अंदर चल रही है और इस लड़ाई का नाम है ईगो। आज हमें ये सिखाया जाता है ईगो को छोड़ दो, ईगो को ख़त्म कर दो, ईगो से लड़ो। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, जिस ईगो ने हमें बनाया उसी से हम लड़ कैसे सकते हैं? आज ये वीडियो आपको सिखाएगा ईगो से लड़ना नहीं है, ईगो को परिवर्तित यानी ट्रांसफॉर्म करना है। ईगो है क्या? ईगो कोई बुरी चीज़ नहीं है। ईगो का मतलब है मैं कौन की पहली अधूरी समझ मैं कौन। बचपन में ईगो ने हमें सिखाया खुद को बचाना, अपनी पहचान बनाना, मैं को महसूस करना। समस्या ईगो में नहीं, समस्या उसमें अटक जाना है। ईगो एक सीढ़ी है, मंजिल नहीं। क्यों लड़ता है ईगो? ईगो हमेशा लड़ता क्यों है? क्योंकि ईगो तुलना करता है, डरता है, अपमान से घबराता है, नियंत्रण चाहता है। ईगो सोचता है अगर मैं नहीं जीता तो मैं खत्म हो जाऊंगा। इसलिए ईगो गुस्सा करता है, साबित करता है, दूसरों को नीचा दिखाता है। ईगो बुरा नहीं, वह डरा हुआ है। ईगो से लड़ने के नुकसान क्या हैं? जब हम ईगो से लड़ते हैं, हम खुद को दबा देते हैं, झूठी विनम्रता बनाते हैं, अंदर ही अंदर टूटते हैं। और सबसे बड़ी बात, ईगो से लड़ने वाला भी ईगो ही होता है। यानी ईगो वर्सेस ईगो, युद्ध कभी खत्म नहीं होता। अब ईगो का रूपांतरण कैसे करें? ईगो को देखो, जज मत करो। जब गुस्सा आए खुद से पूछो, अब मेरे ईगो को क्या खतरा महसूस हो रहा है? बस देखो, लड़ो मत। प्रतिक्रिया नहीं, साक्षी बनो। ईगो तुरंत रिएक्ट करता है, चेतना रुक कर देखती है। ध्यान रखिए, ईगो हमेशा रिएक्ट करता है, चेतना रुक कर देखती है कि मुझे अभी क्रोध क्यों आया। ईगो को आपकी खामोशी ढीला कर देती है। यदि आप 5 सेकंड के लिए ईगो को छोड़ दें तो ईगो बिल्कुल अपना अस्तित्व खोने लगती है। क्योंकि खामोशी जब आती है तो काम, क्रोध, मोह, लोभ और अहंकार इनको ढीला कर देती है। इसलिए जब भी कभी भाव आए तो 5 सेकंड की खामोशी में आप जाएं और कुछ देर के लिए अनुभव करें, तो आप महसूस करेंगे कि जो विचार ईगो बन आपको तंग कर रहा था, वो सहज ही धीरे धीरे ढीला होता जा रहा है। ईगो की सेवा में बदले। ईगो कहता है मैं सबसे ऊपर रहूं,
रूपांतरित ईगो कहता है मैं उपयोगी बनूं। नेतृत्व, रचनात्मकता, आत्मविश्वास सब ईगो की शुद्ध ऊर्जा है। ध्यान रखिए, नेतृत्व, रचनात्मकता, आत्मविश्वास सब ईगो की शुद्ध ऊर्जा है। स्वाभिमान बेनाम अहंकार। अहंकार कहता है मैं सही हूँ। स्वाभिमान कहता है मैं सत्य के साथ हूँ। जब ईगो सत्य से जुड़ता है वह स्वाभिमान बन जाता है। ध्यान रखिए, जब ईगो सत्य से जुड़ता है वह स्वाभिमान बन जाता है। अंतिम सत्य, ईगो को मारने वाला व्यक्ति खोखला हो जाता है और ईगो को समझने वाला व्यक्ति पूर्ण हो जाता है। यहाँ फिर से समझने वाली बात है कि यदि हम अपनी ईगो को मार देते हैं तो हम खोखले हो जाते हैं, और यदि हम ईगो को समझने वाले बन जाते हैं तो हम पूर्ण हो जाते हैं। ईगो अंधकार नहीं, वह अधूरा प्रकाश है। आज से याद रखना, ईगो से लड़ना नहीं, ईगो को समझना है, ईगो को रूपांतरित करना है, क्योंकि ईगो स्वयं से लड़ता है। स्वाभिमान स्वयं की लड़ाई है। जब हम स्वाभिमान के लिए लड़ते हैं तो हम अपनी ऊर्जा को बढ़ा रहे होते हैं, परंतु यदि हम ईगो से लड़ते हैं तो हम स्वयं को खोखला कर रहे होते हैं। अब विचार आपके पास है कि अब ईगो को हम कैसे रूपांतरित करें। कुछ न कुछ अपने भीतर बदलाव लाने के लिए कुछ रचनात्मकता, नेतृत्व, आत्मविश्वास, इस ऊर्जा को अपने भीतर जगाएं। जब आप इस ऊर्जा को अपने भीतर जगाएंगे तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे आप रूपांतरित हो रहे हैं और ईगो धीरे धीरे शांत होने लगा है। जब भी अब गुस्सा आए तो कुछ भी साबित ना करें, शांत हो जाए, ईगो को ढीला होने। कहते हैं किसी परिस्थिति में शांत हो जाना ही उस परिस्थिति को आपकी स्वयं की शांति संभाल भी लेती है और आपकी ऊर्जा उसे नए रूप में रूपांतरित कर देती है, क्योंकि मौन हमेशा नई ऊर्जा को पैदा करता है। और जो भाव आज तक मन में टिका हुआ है कि दूसरों को नीचा दिखाना, इन बुरे भावों को परिवर्तित करने का प्रयास करें। यदि कभी अपमान का सामना करना पड़े तो उस अपमान को स्वीकार करें, उससे भागे नहीं। स्वयं को भी नियंत्रित ना करें और ना ही दूसरों को नियंत्रित करने का प्रयास करें। अपनी चेतना को जगाएं, और जब चेतना जागती है तभी रूपांतरित होता है भीतर का सत्य। तुलना, कभी स्वयं की तुलना दूसरों से ना करें और ना ही दूसरों की तुलना स्वयं से करें। आप जो हैं वो स्वयं में श्रेष्ठ हैं। अपनी ईगो का सही और सही शब्दों में इस्तेमाल करके आप अपनी ईगो को अपनी ताकत बना सकते हैं।
ईगो वो बेनाम अहंकार है जिसका अंत हमेशा बुरा हुआ है। और ये अहंकार हमारे जीवन को कई बार ऊंचाइयों पर ले जाता है और कई बार यही अहंकार हमारे जीवन को परेशानियों में डाल देता है। आप अपने जीवन को यदि बेहतर, सुखमय और आनंदमय बनाना चाहते हैं तो अब ईगो से लड़ना नहीं है, ईगो को रूपांतरित करना है। यदि आप ईगो को रूपांतरित करते हैं तब आप अपने जीवन को एक नई दिशा देते हैं और स्वयं के अंदर एक उस ऊर्जा को महसूस करते हैं जहां आपको अनुभव होता है उस दिव्य आत्मा का अलौकिक प्रकाश। कहते हैं काम, क्रोध, मोह, लोभ और अहंकार ने ही हमारे जीवन को बांध रखा है और सारा जीवन इन 5 तत्वों से ही हमारा जीवन निरंतर बंधा रहता है। इसलिए अपने जीवन को रूपांतरित करें, ईगो को ढीला छोड़ दें, शांत रहें, मौन का अभ्यास प्रतिदिन करें क्योंकि मौन जीवन को जीने की सही दिशा है, स्वयं को जानने का मार्ग है। अगर ये वीडियो सभी को आपके दिल को छुआ हो तो आज सिर्फ लाइक ही नहीं, जिस टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे इसे उतारिए। वो है यदि ये जीवन आपके का भीतर कलेश। प्रवेश करता है तो ये आज आपको जीवन एक का सबसे बड़ा अंधकार से कलेश भूख नहीं, रोशनी की गरीबी ओर नहीं, लेकर बल्कि जाता है। स्वाभिमान और अहंकार के बीच अगली का वीडियो भ्रम में है। इसी तरह के किसी क्योंकि सुंदर बाहर विचार से के दोनों एक साथ जैसे दिखते हैं फिर से मैं पर आपसे भीतर से बिल्कुल विपरीत होते हैं।